जी तो स्टूडेंट डिस्कशन जारी है हमारा एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सीखा था कि किसी भी बाइनोमियल में हम अगर एक मिनट टर्म फाइंड आउट करनी हो तो किस तरह से करते हैं। और इसके लिए रूल आपको ये बता दिया था कि किसी भी बाइनोमियल के ऊपर अगर इवन पावर होगी तो एक मिनट टर्म होगी और ऑड पावर होगी तो दो मिनट टर्म होगी। तो हमारे पास नंबर्स के लिए तो डिसाइड करना आसान था। हमारे पास नंबर्स से पावर में नेचुरल नंबर्स से, और हमने उसमें जो है वो देख लिया कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है इस वक्त पावर जो है बाइनोमियल हमें गिवन जो है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 में वो 2n है। तो आमतौर पर स्टूडेंट 2n से जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि आया ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो देखिए 2n हमेशा जो है ना, याद रखिए स्टूडेंट, n की कुछ भी वैल्यू हो 2n इटसेल्फ इवन होगा। उसकी वजह सुन लीजिए क्या है कि 2n का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब आप n यहाँ पर दुनिया का कोई भी नंबर रखें, चाहे इवन रखें या ऑड रखें, 2 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा जो है वो इवन नंबर होगा। कैसे? ये देखिए, मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, हालांकि 1 यहाँ ऑड नंबर है तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, तो ये देखें 4 आ गया जो इवन नंबर है। मैं n की जगह 3 रखता हूँ, हालांकि ऑड नंबर है लेकिन रिजल्ट 6 आ गया, इवन नंबर आ गया। मैं n की वैल्यू 4 रखता हूँ, रिजल्ट 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर n की प्लेस पर चाहे आप ऑड नंबर रखें, ये 1 और 3 रखें, या चाहे इवन नंबर रखें, रिजल्ट हमेशा इवन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2n का मतलब ये है मल्टीपल ऑफ 2, और दुनिया में कोई भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, 2 का टेबल देख लेना आप, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, यानी कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा इवन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मेंशन हो या ना मेंशन हो कि एक मिनटम फाइंड आउट करें या दो मिनटम फाइंड आउट करें, ठीक है, 2n हमेशा जो है वो कंसीडर क्या किया जाएगा, क्योंकि 2n हमेशा इवन होगा। तो जब 2n इवन होगा तो एक मिनटम फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर इस बात को सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर दिया करते हैं कि चूंकि इंडेक्स जो है वो हमारे पास इवन है तो इसलिए एक मिनटम एग्जिस्ट करेगी। फिर अगला मरला होता है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सी मिनटम है, उसकी पोजीशन क्या होगी एक्सपेंशन में। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि मिनटम कौन सी होती है, n+2/2 है। तो n एक्स जो है वो हमारे एक्सपोनेंट को कहते हैं या पावर को कहते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2n है, ठीक है, पावर ऑफ बाइनोमियल, एक्सपोनेंट ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। तो ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n+2/2, ये मिल टर्म होगी। अब आप 2n+2 से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो n+1 बच जाएगा, एक 2 डिनोमिनेटर में, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये लीजिए, पता चल गया हमें कि इस बाइनोमियल की जो मिड टर्म है वो कौन सी है, n+1 टर्म है, ठीक है। तो ये दूसरा मॉडल अभी कंप्लीट हो गया कि मिड टर्म इस बाइनोमियल की क्या होगी, n+1 टर्म होगी। अब वो टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो कोई भी टर्म हमें मालूम करनी हो बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो हम r+1 टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, NCR a⁻n−r b⁻r। तो डाटा मेंशन कर देते हैं, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द बाइनोमियल, ठीक है, जो बराबर होगी a के। सेकेंड टर्म को b से रिप्रेजेंट करते हैं, n कहते हैं इंडेक्स को या पावर को, और r क्या होता है, r हमेशा हमारी रिक्वायर्ड टर्म से 1 लेस होता है। तो रिक्वायर्ड टर्म है n+1, उसे 1 लेस कर दें यानी 1 माइनस कर दें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये डाटा आ चुका है, जस्ट फार्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करें, आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं और इसको आंसर जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं, r+1 टर्म का फार्मूले में r जो है वो n है, फिर NCR तो 2n
कॉम्बिनेशन n, a की पावर n माइनस आर, a की पावर 2n माइनस n और b की पावर r -1 अपॉन a की पावर n। अब यहाँ पर देखें सिवाय इसके कुछ आ रही नहीं है। इससे पहले जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन था तो उसमें हम देख रहे थे कि जो है वो कॉम्बिनेशन हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते थे। अब यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको फार्मूला भी सिखाया जाता है, ठीक है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फार्मूला। तो अगर जो है कैलकुलेटर ना हो तो आप रुका नहीं करें, आप उसको कैलकुलेटर के बगैर भी फार्मूले से कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब वो फार्मूला में अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया n फैक्टोरियल, n इस वक्त 2n है, अपॉन n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। NCR ये होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये वैल्यूज पुट कर दी, a की पावर 2n माइनस n हो गया, -1 की पावर n ओवर a की पावर n हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये 2n फैक्टोरियल एज इट इज आया, 2n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, a की पावर n से a की पावर n कैंसिल होगी और हमारे पास बच गया -1 की पावर n। अब -1 की पावर n जो होती है इसका काम जो है वो हमारी टर्म के साथ साइन एडजस्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए इसको हमेशा हम शुरू में रख दिया करते हैं। तो हम ये लिख देते हैं -1 की पावर n, 2n हमारे पास फैक्टोरियल आ गया और n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, इसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। x इंटू एक्स लिखा हो तो x स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल एज इट इज रहने दें या n फैक्टोरियल का स्क्वायर, लेकिन ये मिस्टेक स्टूडेंट ना कीजिएगा, बाद स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं n स्क्वायर फैक्टोरियल, इसका मतलब बदल जाता है। n फैक्टोरियल 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से हमें इस बाइनोमियल की मिड टर्म हासिल होगी, ठीक है। तो आखिर में रिजल्ट मेंशन कर देते हैं कि देयरफॉर द मिड टर्म विच इज़ द n+1th टर्म इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n टू n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन, बल्कि काफ़ी सारे क्या सारे हमने इसके पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है आपको बेहतर तौर पर समझ आ गया होगा। तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम सीखेंगे कि किस तरह से बाइनोमियल में हम 2 मिड टर्म फाइंड आउट करते हैं।